हेलो स्टूडेंट्स। तो इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने फंक्शन को कैसे हम बनाते हैं इसके 4 तरीके देखे हैं। पहला तरीका हमने देखा था कि नो वैल्यू नो आर्गुमेंट, है ना, नो रिटर्न टाइप, विथ वैल्यू विथ रिटर्न टाइप, और विथ वैल्यू नो रिटर्न टाइप, और नो वैल्यू विथ रिटर्न टाइप। हमने ये 4 तरह के तरीके से मेथड को बनाने सीखा यूजर डिफाइंड मेथड में। तो आज हम लोग इसी में आगे कंटिन्यू करेंगे। ये आपका बुक का मैंने पीडीएफ खोला हुआ है। तो इस बुक में पहला जो आपका तो इंट्रोडक्शन है, तो ऑलरेडी मैंने पहले बता चुका है कि फंक्शन क्या है, फंक्शन को क्यों यूज करते हैं। तो मैं नेक्स्ट पेज पर जंप करता हूँ। नेक्स्ट पेज में आपका क्या है कि वाई फंक्शन और मेथड्स आर यूज्ड। तो ऑलरेडी बताया हुआ है कि फंक्शंस और मेथड्स को क्यों यूज करते हैं। बिकॉज फंक्शंस और मेथड्स क्या करते हैं, हमारे प्रोग्राम के कॉम्प्लेक्सिटी को कम कर देते हैं। हमारे प्रोग्राम के जो कॉम्प्लेक्सिटी होता है, मतलब जैसे सेम कोड हमको बार बार लिखना पड़ रहा है, ठीक है, तो उस चीज़ को कम करते हैं तो हमारा प्रोग्राम का कॉम्प्लेक्सिटी ऑटोमेटिक कम हो जाता है, ठीक है। और दूसरा ये क्या करते हैं, ये हाइड करते हैं हमारे लो लेवल डिटेल्स को, क्योंकि हम लोग मेथड्स को उनके नाम से कॉल करते हैं, और मेथड कौन कौन से टास्क को परफॉर्म कर रहा है अपने अंदर, अपने ब्लॉक के अंदर, वो हमें पता नहीं होता है। तो वो लो लेवल डिटेल्स को हाइड कर देते हैं, है ना। और रीयूज का ऑप्शन हमको दे देते हैं ताकि हम अपने डेटा मेथड्स को रीयूज कर सके जितनी मर्जी उतने टाइम्स, ठीक है। तो ये सारा हमारा मेथड को यूज करने का, फंक्शन को यूज करने का जो बेनिफिट्स है वो सारा टर्म है। मेथड को कैसे डिफाइन करते हैं ऑलरेडी मैंने ये आपको क्लासेस पिछले लेक्चर्स वीडियो में मैंने बता दिया है, क्योंकि हम लोग यही टॉपिक हम वहाँ पढ़ रहे थे कि हाउ टू डिफाइन अ मेथड, ठीक है। तो डिफाइन मेथड करने का 4 तरीका हमने देखा था। वो चारों तरीका मैंने अलग अलग लेक्चर्स वीडियो में आपको विथ सम एग्जांपल मैंने डिफाइन कर दिया है। तो ये आपको ऑलरेडी पता होगा, है ना। यहाँ पर वही मेथड को डिफाइन करने का ये जो सारा तरीका है, ये आप मेरे प्रीवियस वीडियो को आप देखिएगा, तो आपको ये सारे तरीके जो हैं कैसे मेथड को डिफाइन करते हैं, है ना, कौन सा मेथड का पार्ट क्या वर्क परफॉर्म करता है और कैसे करता है, ये सारा आपको क्लियर होगा, ठीक है। तो ये भी आपका हो चुका है। नेक्स्ट में मैं जा रहा हूँ। नेक्स्ट में भी आपका आपके पास वही सेम चीज है कि मेथड्स को कैसे डिफाइन करते हैं। यहाँ पर कुछ प्री डिफाइंड मेथड्स को कॉल किया गया है, जैसे मैथ डॉट एसक्यूआरटी, है ना। यहाँ पर इस लोकेशन पर ये क्या कर रहा है, जो वैल्यू है 25 उसका स्क्वायर रूट यानी कि 5 हमको रिटर्न करेगा और वो एस में स्टोर होगा। तो ये रिटर्न टाइप मेथड है, और विथ वैल्यू भी है, यानी आर्गुमेंट में भी यहाँ पर एक हमको वैल्यू पास करना पड़ रहा है। एज यहाँ पर कॉस मेथड है, जो कॉस थीटा का वैल्यू निकालेगा। थीटा का वैल्यू यहाँ 60 डाला हुआ है, तो कॉस 60 डिग्री का जो वैल्यू होगा वो रिटर्न करेगा इन बी, ठीक है। तो ये ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, ठीक है। मेथड लाइव इन क्लासेज, मेथड को कैसे हम क्लास के अंदर क्रिएट करते हैं। तो मेथड को क्लास के अंदर क्रिएट करने का सिंपल सा वही सेम प्रोटोटाइप है, ऐसा नहीं कि कुछ अलग से कोई चेंज होगा। बस ये होगा क्या कि ये आपका किसी मेथड क्लास के अंदर ही अवेलेबल होगा। जैसे ऑलरेडी हमने प्रीवियस प्रोग्राम बनाए होंगे तो वहाँ पर आपको आपने देखा होगा कि हम लोग एक क्लास क्रिएट करते हैं, क्लास एबीसी या कोई भी, और उसके अंदर फिर हम मेथड्स को क्रिएट करते हैं, जैसे पब्लिक, ठीक है, वॉइड, इनपुट, इस तरह से हम लोग मेथड क्रिएट करते हैं। ये नो वैल्यू नो रिटर्न टाइप का मेथड हमने बनाया, तो इस तरह से हम लोग मेथड क्रिएट करते हैं। ये ऑलरेडी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, है ना, ठीक है। ये देखिए, तो ये हमारा मेथड क्रिएट हो रहा है। इसमें कुछ भी एक्सेस स्पेसिफायर ऐड नहीं किया गया है, मॉडिफायर नहीं यूज किया गया है ना। तो ऐसा ये ऐसा नहीं है कि ये मेथड बना नहीं, ये भी बना है, ये भी रिटर्न टाइप है, इंटीजर रिटर्न टाइप है, इंटीजर वैल्यू रिसीव भी करेगा। बस यही है कि ये पब्लिक ना होकर फ्रेंडली हो गया, फ्रेंडली एक्सेस स्पेसिफायर में चला गया, ठीक है। और क्या है, इसका जो है नॉर्मल मेथड है, स्टैटिक मेथड ये नहीं रहा, है ना। तो ये सारा टर्म हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। तो ये मेथड फंक्शन और प्रोटोटाइप का डेफिनेशन है, कैसे हम मेथड को डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ देखेंगे, नेक्स्ट पेज में हम जाते हैं, क्या है, बहुत से लड़कों का डिमांड है कि बुक से ही पढ़ाइए, क्योंकि वो आपका
क्योंकि आईएससी का है तो बुक अगर सामने ओपन करके पढ़ाएंगे तो शायद आपको ज़्यादा समझ में आएगी कौन सा टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं और किस तरह से क्या समझा रहे हैं उसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर अब क्या है, फंक्शन एंड मेथड सिग्नेचर। हाँ, फंक्शन और मेथड का सिग्नेचर किसको बोलते हैं, तो सिग्नेचर क्या है, उसका टाइप को डिफाइन करता है। तो सिग्नेचर यहाँ पर क्या है, द रिलेटेड टर्म हियर द मेथड ऑफ फंक्शन सिग्नेचर एंड मेथड सिग्नेचर बेसिकली रेफर्स टू द नंबर एंड टाइप ऑफ आर्गुमेंट्स। अब आपको समझ में आ ही गया होगा, यहाँ सिग्नेचर मतलब किसकी बात हो रही है, किसकी बात की जा रही है, नंबर और टाइप ऑफ आर्गुमेंट की। जैसे हम लोग कोई मेथड क्रिएट करते हैं, है ना, मेथड हमने क्रिएट किया एक्स वाई जेड, और इस एक्स वाई जेड मेथड के अंदर यहाँ पर हमने डिफाइन कर दिया कि इंट ए, इंट बी, है ना, फ्लॉट सी। तो ये जो मेथड है, ये इसका रिटर्न टाइप हमने सपोज इंटीजर या वॉइड लिया है, नल वैल्यू रिटर्न टाइप। तो इसका जो सिग्नेचर है, अगर इसके सिग्नेचर पर हम ध्यान देंगे तो इसका सिग्नेचर क्या है, ये वाला जो आर्ग्यूमेंट यहाँ पर है, दैट इज कॉल्ड सिग्नेचर। मतलब ये 3 वैल्यू रिसीव करेगा, दो फर्स्ट 2 इंटीजर और लास्ट आपका फ्लोट टाइप। तो ये इसका सिग्नेचर हुआ। ठीक है, तो उसी के बारे में यहाँ बताया जा रहा है ना, इस टर्म में। ये आपका एक एग्जांपल से समझाया गया है यहाँ पर कि कैसे हम मेथड को कॉल करते समय, जैसे यह है मेथड मैक्सिमम, ये 2 वैल्यू को रिसीव करेगा। ठीक है, और यहाँ पर इस मैक्सिमम वैल्यू को कॉल किया जा रहा है विथ डेमो मेथड क्लास डॉट मैक्सिमम। मैक्सिमम को डेमो मेथड के साथ हम क्यों कॉल कर रहे हैं, क्यों ऑब्जेक्ट नहीं बना के कॉल किए, या ऑब्जेक्ट बना के भी कॉल कर सकते थे बट क्लास के साथ डायरेक्ट कैसे कॉल कर पा रहे हैं, बिकॉज मैक्सिमम मेथड यहाँ पर स्टैटिक मेंबर है, और स्टैटिक मेंबर डायरेक्ट क्लास का मेंबर होता है, तो उसको हम डायरेक्ट क्लास नेम के साथ एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा मेथड को क्रिएट करने का रूल। ऑलरेडी आपको ये सारा चीज पिछले क्लासेस में हमने डिफाइन किया हुआ है, कैसे हम मेथड को अगर बनाते हैं। नेक्स्ट में चलते देखते हैं कौन कौन से टर्म आपके छूटे हुए हैं। जो टर्म छूटा होगा वही टर्म हम इसमें कंटिन्यू करेंगे, बता देंगे आपको जो जो टर्म छूटा होगा। अब यहाँ पर आप देखिएगा कि यहाँ आपका क्या है, यहाँ पर भी वही चीज बता रहा है कि ये जो मेथड है डेमो मेथड टेस्ट, इसका ये जो वॉइड है ये इसका रिटर्न टाइप है। रिटर्न टाइप मतलब ये जो फंक्शन है डेमो मेथड, ये कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, ये यहाँ इंड हो रहा है। और इंड होने से पहले इसके ब्लॉक में कहीं भी आप रिटर्न नाम के कीवर्ड को नहीं देखिएगा, बिकॉज ये वॉइड क्या है, ऑटोमेटिक नल वैल्यू रिटर्न कर देता है, तो इसको रिटर्न कीवर्ड की जरूरत नहीं होती है। विदाउट रिटर्न ये वैल्यू रिटर्न करेगा और वो भी नल, है ना। यहाँ पर सारे टर्म को आपको समझाया गया है। जैसे मैक्सिमम में 2 वैल्यू है, इंट ए, इंट बी, है ना। ये दोनों वैल्यू क्या कर रहे हैं, डेटा को रिसीव कर रहे हैं, करेंगे। 2 इंटीजर टाइप के वैल्यू को रिसीव करेगा ये मैक्सिमम, और ये स्टैटिक टाइप है। और यहाँ इंट जो है इसका रिटर्न टाइप है, यानी कि ये जो मेथड है मैक्सिमम, ये एक वैल्यू रिटर्न करेगा। तो इस मेथड के डेफिनेशन में आप जब देखेंगे तो यहाँ पर आपको रिटर्न कीवर्ड मिलेगा, जो कि एक वैल्यू यानी कि एएनएस के वैल्यू को रिटर्न कर रहा है। और एएनएस किस टाइप का होना चाहिए, इंटीजर। तो यहाँ देखिएगा कि ये एएनएस इंटीजर टाइप का वेरिएबल है। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपको बता रहा था कि कैसे हम मेथड, अब यहाँ पर आप इस तरह के मेथड ऑलरेडी, जैसे SQRT मैथ क्लास का जो मेंबर है, जो प्री डिफाइंड मेंबर है, वो भी यही सेम वर्क करता है। ये यहाँ से एक वैल्यू लेता है और एक वैल्यू रिटर्न भी करता है, जिसको हम वाई में स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, ये इसी तरह यहाँ पर सब स्ट्रिंग नाम का एक स्ट्रिंग क्लास के पास मेथड है, जो कि S1 से 0 से लेकर 1, यानी कि इंडेक्स 0 से लेकर इंडेक्स 1 तक का जो स्ट्रिंग होगा वो रिटर्न करेगा। यानी यहाँ से रिटर्न आएगा H और E। ठीक है, तो इस तरह से प्री डिफाइंड मेथड्स भी हमारे पास अवेलेबल हैं, जो कि क्या करते हैं, किसी भी गिवन स्ट्रिंग से सब स्ट्रिंग को रिटर्न करने के लिए, मतलब ऐसे मेथड्स अवेलेबल हैं जो वैल्यू एक्सेस करते हैं, मतलब आज आर्गुमेंट वैल्यू रिसीव करते हैं, और फिर उस वैल्यू के साथ कुछ ना कुछ टास्क परफॉर्म करने के बाद वो रिजल्ट को हमको वापस सेंड बैक कर देते हैं, है ना। और हम उस रिजल्ट को यूज करते हैं किसी डिफरेंट पर्पस के लिए अपने प्रोग्राम में, है ना। तो यहाँ पर भी आपका वही सब प्रीसीडिंग मैक्सिमम मेथड इज स्टैटिक मेथड एंड क्लास मेथड और ऑफ द डेमो क्लास। क्या है यहाँ पर, मैक्सिमम मेथड इज स्टैटिक मेथड है, या फिर हम इसको बोल सकते हैं कि एक क्लास का मेथड है। ठीक है, जो कि
है ना, किस क्लास का मेथड है, तो डेमो क्लास का मेथड है ना, डेमो क्लास का मेथड है, और इसको हम यूज करते हैं एक्सेस करने के लिए टू फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू फ्रॉम टू नंबर्स, है ना। तो अब void का यूज यहाँ बता रहा है, तो void आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया कि ये रिटर्न टाइप है और ये नल वैल्यू रिटर्न कर देगा, एम्प्टी सेट है। मेथड को एक्सेस कैसे करते हैं ये भी ऑलरेडी आपको बताया हुआ है, पिछले लेक्चर वीडियो में जाइएगा तो देखिएगा कि मेथड को एक्सेस कैसे करते हैं। एक्सेस करने का तरीका क्या है, जिस मेथड को एक्सेस करना है उस मेथड का नाम, अगर वो मेथड किसी आर्गुमेंट को रिसीव करता है तो हमको वो आर्गुमेंट वहां से पास करना ही होगा, और उसी सीक्वेंस और उसी टाइप के आर्गुमेंट पास करने होंगे जिस टाइप का वो आर्गुमेंट रिसीव कर रहा है। वैल्यू रिसीव करने के लिए वहां पर वेरिएबल्स बनाए गए हैं, दूसरे टाइप के वैल्यू को या आर्गुमेंट को हम वहां ट्रांसफर नहीं करेंगे, ठीक है। अब ये एक्सेस करते समय ये ध्यान देना है कि अगर वो मेथड स्टैटिक है तो क्लास नेम के साथ डॉट ऑपरेटर लगा के कॉल एक्सेस करेंगे, अगर नॉन स्टैटिक है तो हम उसका ऑब्जेक्ट बनाकर उसको एक्सेस करेंगे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है कि कैसे किस टाइप का वो मेथड बनाएगा, स्टैटिक या नॉन स्टैटिक, ठीक है। नेक्स्ट पेज में हम चलते हैं। नेक्स्ट पेज में आप देखिएगा, यहाँ पर आपको एक प्रोग्राम गिवन है, क्या करा, प्रिंट क्यूब ऑफ ए गिवन नंबर यूजिंग ए मेथड। आपको क्या करना है, एक नंबर का क्यूब प्रिंट करना है, क्यूब मतलब उसका पावर 3 कर देना है। तो यहाँ पर आप देखिए कैसे किया गया है, एक फर्स्ट नाम का क्लास बनाया गया, इस क्लास के अंदर एक क्यूब नाम का मेथड बनाया गया। अब ये जो मेथड है स्टैटिक मेथड है, टाइप इसका क्या है, फ्लोट, रिटर्न टाइप, यानी कि इस क्यूब से हमको एक रिटर्न करना होगा वैल्यू जो कि फ्लोट टाइप होगा, और ये एक रिसीव भी करेगा वैल्यू जो कि फ्लोट टाइप ही डेटा रिसीव करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो वैल्यू रिसीव होगा दैट इज द वैल्यू, है ना, जिसका हमको क्या निकालना है, क्यूब करना है। तो हमने क्या किया, एक वेरिएबल n बनाया जिसमें a का क्यूब किया, a का क्यूब मतलब a को 3 बार खुद के साथ मल्टीप्लाई कर देना, तो a इंटू a, तो जो भी वैल्यू a में रिसीव होगा वो वैल्यू 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होने के बाद जो रिजल्ट तैयार होगा n में स्टोर हो जाएगा। अब हम क्या कर रहे हैं, इसी n को जो वहां पर n में स्टोर हुआ है वैल्यू, उस वैल्यू को हम यहाँ से रिटर्न करवा दिए थ्रू द रिटर्न कीवर्ड, और ये वैल्यू रिटर्न होगा जहां ये मेथड कॉल हुआ होगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट फंक्शन में, यहाँ पे जो बनाया गया फर्स्ट टेस्ट नाम का फंक्शन बनाया गया, ये फंक्शन क्या है, पब्लिक है, इसके पहले एक्सेस स्पेसिफायर नहीं ऐड है, तो ये हमारा फ्रेंडली एक्सेस स्पेसिफायर में चला जाएगा, फ्रेंडली एक्सेस स्पेसिफायर में, और ये हमारा पब्लिक में चला जाएगा। तो इस मेथड के अंदर हमने क्या किया, ये रिटर्न टाइप नहीं है बिकॉज ऑफ वॉइड, और साथ ही साथ इसमें कोई वैल्यू रिसीव भी नहीं होगा, यानी कि नल वैल्यू रिसीव कर रहे हैं, और कोई भी वैल्यू हम नहीं पास करेंगे इसको कॉल करते समय। अब यहाँ पर आपका दो वेरिएबल बनाए गए x एंड y, x हैविंग 7.5f यानी कि फ्लोट वैल्यू रिस्टोर किए हुए फ्लोट से डिफाइन भी है, y हैविंग 0। अब हमने क्या किया, y के इक्वल टू में क्यूब फंक्शन मेथड को कॉल किया और उसमें मैंने x के वैल्यू को एज ए आर्गुमेंट एज ए वैल्यू ट्रांसफर कर दिया। अब ये कंट्रोल यहाँ जैसी हमारा प्रोग्राम, अगर मैंने फर्स्ट टेस्ट को कॉल किया तो ये प्रोग्राम इस लाइन को रन करने पर दो मेमोरी क्रिएट करेगा विथ हैविंग सम वैल्यू लाइक 7.5 एंड 0, और यहाँ पर आने के बाद वो क्यूब मेथड को कॉल करेगा, यानी कि ट्रांसफर करेगा कंट्रोल को वहां जिस लोकेशन पर ये क्यूब मेथड क्रिएटेड होगा। अब यहाँ पर आया, ये यहाँ क्यूब मेथड बना हुआ है, ये अपने साथ क्या लेकर आया, तो वैल्यू ऑफ x मीन 7.5f, और वो a में स्टोर हो गया, और यहाँ पर वो 7.5 मल्टीप्लाई होगा 3 टाइम्स खुद ही के साथ, 7.5 इंटू 7.5 इंटू 7.5, और वो जो वैल्यू यानी कि जो रिजल्ट तैयार होगा दैट रिजल्ट इज गोइंग टू बी स्टोर्ड इन n, और वैल्यू ऑफ n यानी कि जो रिजल्ट यहाँ स्टोर हुआ वही रिजल्ट यहाँ से वापस आएगा उस लोकेशन पर जहां से इसको इन्वोक किया गया था, यानी कि इस मेथड को कॉल किया गया था। तो यहाँ से n का वैल्यू, n नहीं आ रहा है, वैल्यू ऑफ n आया, और वो यहाँ आकर इस प्लेस पर क्या हो गया, स्टोर हुआ। अब इस प्लेस से वो क्या किया जा रहा है, थ्रू द असाइनमेंट ऑपरेटर उस वैल्यू को स्टोर किया गया y में, तो जो भी वैल्यू यहाँ आया वो y में जाकर स्टोर हो गया। और मैंने यहाँ पर फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या किया गया है, द क्यूब ऑफ, एक स्टेटमेंट लिखा गया, प्रिंट किया गया है मैसेज, प्लस x का वैल्यू मीन्स x में जो भी इनपुट हुआ है 7.5f इज एज इट इज प्रिंट होगा, एंड वैल्यू ऑफ y, तो ये हमारा क्या हो गया, गिवन 7.5 का क्यूब जो भी है y में रिसीव हुआ वो यहाँ
डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम प्रोग्राम में वैल्यू ट्रांसफर करते हैं और फिर उसको रिसीव करते हैं। इसी को यहाँ डिस्कस किया गया है, जो मैंने अभी आपको डिस्कस कर दिया। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा है एक्चुअल एंड फॉर्मल पैरामीटर्स। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्चुअल एंड फॉर्मल पैरामीटर्स। अब आपको पता है कि हम मेथड को कॉल करते हैं। मेथड को कॉल कर दो काम होता है मेथड के साथ, एक तो उसका डेफिनेशन और एक उसका कॉलिंग। ठीक है, अब हम मेथड को डिफाइन किए। यहाँ पर आप इमेज में भी देखिएगा, यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी है। उस एग्जाम्पल को भी देखिएगा तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि कौन सा एक्चुअल पैरामीटर होता है और कौन सा फॉर्मल पैरामीटर होता है, और आप उसके अनुसार अपने डेफिनेशन को बना भी सकते हैं खुद से। मेथड को क्या करते हैं, दो तरीके से मेथड में दो काम होते हैं, एक तो उसको डिफाइन किया जाता है और एक उसको कॉल किया जाता है। तो डेफिनेशन के समय में हम उसके ये आर्गुमेंट वाले पार्ट में जो हम वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं, है ना, किस लिए क्रिएट करते हैं, ताकि जब भी इस मेथड को कॉल करते समय जो वैल्यू भेजा जाए दो, उनको हम यहाँ रिसीव कर सके इन मेमोरीज में। तो ये जो यहाँ पर बनाए गए हैं एक्स एंड वाई, ये जो है ये हमारे कहलाते हैं फॉर्मल पैरामीटर्स, है ना। और इसी मेथड को कॉल करते समय जो वैल्यू, जिन वेरिएबल के वैल्यू ट्रांसफर किए जा रहे हैं इसके पास, उनको हम बोलते हैं एक्चुअल पैरामीटर्स। अब सिंपल सा बात है, एक्चुअल मतलब जो सच में है ना, जो सच में है वो हमारा कहलाता है एक्चुअल। और जो फॉर्मल मतलब जो प्रारूप है, प्रतिरूप है ना, फॉर्मेलिटी के लिए है अवेलेबल, है ना, तो उसको हम बोलते हैं फॉर्मल। तो यहाँ ये क्या है, लेंथ एंड विड्थ जो है, ये इस कोड में ये लेंथ और विड्थ एक्चुअल वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू को स्टोर करके रखे हुए हैं और उन वैल्यूज को हम यहाँ ट्रांसफर किया। और ये एक्स वाई क्या है, ये फॉर्मली कभी इस मेथड को कॉल करते समय अगर हम दूसरे किसी अनदर वेरिएबल के वैल्यू के साथ ट्रांसफर करेंगे तो ये उनको रिसीव कर लेगा, किसी अनदर वेरिएबल के वैल्यू के साथ कॉल करेंगे तो उनके वैल्यू को रिसीव कर लेगा। मतलब ये फॉर्मल है, ये बस प्रतिरूप है, यहाँ अवेलेबल है कि हाँ चलो भाई अगर कोई आ गया तो हम उसको रिसीव करेंगे और जो आएगा उसी को कर लेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इसका कोई ऐसा अपना है। तो इसी तरह यहाँ, और लेकिन यहाँ लेंथ और विड्थ क्या है, ये हमारे एक्चुअल पैरामीटर्स हैं, ये 10 और 5 को स्टोर किए हुए हैं और ये इनको यूज करेंगे आगे अपने प्रोसेस में। तो समझ में आ गया फॉर्मल पैरामीटर क्या होते हैं। तो सच पैरामीटर्स और आर्गुमेंट्स, है ना, विच आर अवेलेबल एट द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन और एट द फंक्शन सिग्नेचर, है ना, इन द डेफिनेशन आर कॉल्ड फॉर्मल पैरामीटर्स। एंड एक्चुअल पैरामीटर्स क्या है, तो द वैल्यूज, है ना, और मेमोरीज, वैल्यू ऑफ मेमोरीज विच आर सेंड एट द फंक्शन कॉलिंग टाइम इन द फंक्शन डेफिनेशन आर कॉल्ड एक्चुअल पैरामीटर्स। ठीक है, फंक्शन कॉलिंग के टाइम में जो वैल्यू सेंड किया जाता है उनको हम बोलते हैं एक्चुअल पैरामीटर्स, और उनको रिसीव करने के लिए जो डेफिनेशन में होते हैं उनको बोलते हैं हम फॉर्मल पैरामीटर्स। ठीक है, याद रहेगा, बहुत सिंपल सा है, आपको वहाँ एग्जाम्पल है तो और अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आर्ग्यूमेंट्स टू मेथड्स और फंक्शन। आर्ग्यूमेंट्स में यहाँ पर अब दो तरह आर्ग्यूमेंट्स क्या होता है, तो आपको ऑलरेडी बहुत बार अभी तक हम बोल चुके हैं कि आर्ग्यूमेंट्स 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 होता क्या है, तो फंक्शन के कॉल करते समय जो वैल्यू ट्रांसफर होते हैं, जिनको हम फॉर्मल एक्चुअल पैरामीटर्स भी बोल रहे हैं, आर कॉल्ड आर्ग्यूमेंट्स, या फिर रिसीव करते समय जो वहाँ खड़े हैं आर कॉल्ड आर्ग्यूमेंट्स। अब यहाँ पर दो तरह के आर्ग्यूमेंट्स पास करते हैं, है ना, हम लोग किसी जावा में के मेथड को कॉल करते समय। अब वो दो टाइप के आर्ग्यूमेंट्स कौन कौन से होते हैं, तो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स और रेफरेंस डेटा टाइप्स, है ना। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स क्या है, तो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हमारे पास क्या होते हैं, तो जो भी सिंपल हम लोग वेरिएबल क्रिएट करने के लिए डेटा टाइप बनाते हैं जो कि इंडिपेंडेंट होते हैं मेमोरी को क्रिएट करने के लिए अपने आप से, है ना, जो फ्रीली मेमोरी क्रिएट कर सकते हैं आर कॉल्ड प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। जैसे यहाँ पर कैर है, बाइट है, शॉर्ट है, इंट है, लॉन्ग है, फ्लोट है, डबल है और बुलियन है, ये सब हमारे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं। जबकि रेफरेंस डेटा टाइप्स क्या होते हैं, तो वैसे मेमोरी लोकेशंस जिनका जो डिपेंडेंट होते हैं प्रिमिटिव पर, जैसे ऑब्जेक्ट्स और एरे। ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, क्लास के लिए बनाते हैं, तो क्लास ऑब्जेक्ट्स खुद से अपना कोई मेमोरी नहीं बनाते हैं, बल्कि ये मेमोरी इनको कहाँ से मिलता है, तो जो उस क्लास के अंदर प्रिमिटिव डेटा टाइप की हेल्प से मेमोरी बनाया गया होता है
उससे इनको मेमोरी मिल जाता है। तो ये क्या है, डिपेंडेंट है प्रिमिटिव डेटा टाइप्स पर, इनका अपना कुछ नहीं है, ये अपने से नहीं मेमोरी वो क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरह एरे भी क्या होता है, एरे क्या होता है, तो वो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को ही यूज करके एक बहुत सेट ऑफ मेमोरी लोकेशंस को रिजर्व करते हैं किसी मेमोरी नेम के अंदर। तो अगर हम लोग आर्गुमेंट में इनमें से प्रिमिटिव डेटा टाइप में से किसी को के वैल्यू को पास करते हैं, या इनके वेरिएबल्स के वैल्यू को पास करते हैं, या वेरिएबल को पास करते हैं, तो वो कहलाता है प्रिमिटिव डेटा टाइप्स आर्गुमेंट। और अगर हम कॉल करते समय, डिफाइन करते समय अगर हम ऑब्जेक्ट को या एरे को पास करते हैं एज ए आर्गुमेंट, तो वो हमारा रेफरेंस डेटा टाइप कहलाता है। ठीक है, इसको हम दो तरीके से बांट सकते हैं। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के साथ जो इन्वोक किया गया मेथड को, उसको हम बोल सकते हैं कॉल बाय वैल्यू, और रेफरेंस डेटा टाइप्स के साथ जिसको कॉल किया गया दैट इज कॉल्ड कॉल बाय रेफरेंस। ठीक है, कॉल बाय वैल्यू में हम लोग डायरेक्ट वैल्यू पास कर रहे हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप का, और रेफरेंस में हम लोग ऑब्जेक्ट और एरे को पास करते हैं। तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि कैसे हम इस तरह के मेथड्स को कॉल करते हैं। कॉल बाय वैल्यू के मेथड को तो ऑलरेडी आप लोग बहुत बार बना चुके हैं और हमेशा बनाते रहते हैं, लेकिन कॉल बाय रेफरेंस को हम समझेंगे कैसे हम किसी भी मेथड में ऑब्जेक्ट को पास करेंगे और उस ऑब्जेक्ट को हम रिसीव कैसे करेंगे उसके डेफिनेशन में, और वर्क कैसे करेंगे, और ये कैसे काम करता है ये कॉल बाय रेफरेंस। ठीक है, तो ये इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। तो थैंक यू। अगर आपको कोई डाउट हो तो हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।